में 5 दवाइयां लो क्वालिटी की मिलने पर उसे बेचने पर रोक लगा दी है। और इन दवाइयों के अलावा एक कंपनी के सर्जिकल ग्लव्स भी घटिया क्वालिटी के मिले हैं। सब स्टैंडर्ड मिली दवाइयों में एंटी एलर्जी, शुगर, बीपी के अलावा एंटीबायोटिक दवाइयां भी शामिल हैं। और ड्रग कंट्रोलर अजय पाठक ने बताया कि जांच में मानक क्वालिटी से कम मिली दवाइयों पर रोक लगा दी गई है और इनमें से कुछ दवाइयां पहले से ही हमने सीज कर रखी हैं। वहीं बाकी दवाइयों से संबंधित कंपनियों को आदेश दिए गए हैं और उसे जल्द से जल्द बाजार से रिकॉल कर लिया जाए। तो यह भी साफ रूप में कह दिया गया है। राजस्थान के ड्रग कंट्रोल विभाग ने 5 दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाई है। ये सभी दवाइयां अलग अलग कंपनियों की थी। इनमें सभी दवाइयों में शुगर, बीपी और आमतौर पर खांसी, सर्दी, जुकाम में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां शामिल हैं। आपको बता दें कि ये सभी दवाइयां जो हैं ये अलग अलग कंपनियों की बनी हुई थी। इसके अलावा राजस्थान में धौलपुर में स्थित एक कंपनी के ग्लव्स की जो मानक क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, वो भी घटिया पाई गई। इसके बाद में इन सभी दवाइयों और ग्लव्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही वाईएल मैसर्स लिमिटेड जो कंपनी है, इसकी पहले भी दवाइयां जो हैं वो घटिया क्वालिटी की पाई गई थी, इसलिए उनका जो पूरा माल है वो सीज पहले से कर रखा था ड्रग कंट्रोल विभाग ने। इसके अलावा जो अन्य कंपनियां हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी दवाइयों को वापस बुलाएं। बाजार में जहां भी दवाइयां सप्लाई हुई हैं वहां से उन्हें रिकॉल किया जाए। उसके बाद में इन्हें नोटिस इशू किया जाएगा। इसके बाद में तमाम जांच की जाएगी और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके से घटिया दवाइयां जो हैं वो राजस्थान में खुलेआम बिक रही हैं। ड्रग कंट्रोल विभाग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो दवाइयां हैं वो मानकों पर खरी उतरें। इसके साथ ही ये कार्रवाई लगातार की जा रही है सिलसिलेवार तरीके से कि ये प्रतिबद्ध हो, ये सुनिश्चित किया जा सके कि राजस्थान के बाजारों में जो दवाइयाँ मिल रही हैं वो सभी स्टैंडर्ड क्वालिटी की हों। इन दवाइयों में आमतौर पर शुगर, बीपी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ शामिल है। वहीं लिवोसिट्रोजिन जो कि एक आमतौर पर इन्फेक्शन के लिए दवाई यूज़ की जाती है, खांसी, जुकाम, सर्दी में भी आमतौर पर यूज़ की जाती है, इस दवाई की भी जो क्वालिटी थी वो घटिया पाई गई थी। तो बहुत ही गंभीर ये मामला है कि वृहद स्तर पर जो घटिया क्वालिटी की दवाइयां हैं वो राजस्थान में खुलेआम बिक रही हैं। इसको लेकर ड्रग कंट्रोल विभाग लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लगातार कार्रवाई कर रहा है। कैमरामैन निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विश्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास, ज्यादा बताइए, क्योंकि खराब क्वालिटी की जो दवाइयां हैं उन पर रोक लगा दी गई है और साथ ही ये भी बताया जाए कि रोक पहले भी लगी हुई थी लेकिन उसके बावजूद भी ये मार्केट में थी। लगातार ये जो गंभीर मामला है ये सामने आ रहा है। राजस्थान में लगातार सबसे पहले कफ सिरप के मामले में ये जो गंभीर लापरवाही सामने आई, उसके बाद में कई ऐसी दवाइयों के संबंध में गंभीर जो लापरवाही सामने आई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वाईएल लिमिटेड जो कंपनी है, जिसकी आज भी दवाइयां 2 हैं, जो विंसेट एल, लिवोसिट्रोजिन और उसके अलावा ऑफ्लॉक्सिन, जो कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की यानी कि घटिया क्वालिटी की पाई गई है। इसी कंपनी की दवाइयां पहले भी घटिया क्वालिटी की पाई गई थी, इसलिए उसका पहले ही से ही जो लॉट है वो सीज कर रखा है ड्रग कंट्रोल विभाग ने। इसलिए इन दवाइयों की जो बिक्री है, इन दवाइयों की जो सप्लाई है वो मार्केट में नहीं हुई है। हालांकि जो अन्य 3 कंपनियां हैं उनकी दवाइयां जो है मार्केट में थी, उसको रिकॉल करने के लिए ड्रग कंट्रोल विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। जहां जहां भी जिस कड़ी से दवाइयां सप्लाई हुई हैं वहां से उन्हें रिकॉल कर लिया जाएगा। वहीं लगातार ये जो जांच हो रही है इसके बाद में अब जो है ड्रग कंट्रोल विभाग इन कंपनियों को नोटिस देने जा रहा है और नोटिस करने के बाद में हो सकता है कि इन कंपनियों को टेम्परेरी रूप से या परमानेंटली बैन भी किया जाए राजस्थान में। और उसके बाद में जिस तरीके से लगातार जो घटिया क्वालिटी की दवाइयां बाजार में आ रही है, गंभीर और चिंताजनक स्थिति पैदा करने वाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विश्वास इस पर जानकारी देने के लिए।